हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बायोमास पावर प्लांट। इस लेक्चर वीडियो में हम समझेंगे कि बायोमास पावर प्लांट क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है, ये किस तरह से वर्क करता है। इस लेक्चर वीडियो में समझेंगे कि जो डायरेक्ट फायर्ड बायोमास पावर प्लांट है उसका लेआउट किस तरह का है, उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, और लास्ट में हम समझेंगे कि बायोमास पावर प्लांट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायोमास क्या है। तो बायोमास बेसिकली एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कि ऑर्गेनिक मैटर से हमें मिलता है। और ऑर्गेनिक मैटर में हमारे पास जैसे कि प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर का वेस्ट है, ये सारे के सारे आ जाते हैं। बायोमास का यूज हम फ्यूल जनरेट करने के लिए कर सकते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी, हीट या ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल प्राप्त कर सकते हैं। बायोमास को फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए थर्मल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज किया जाता है। अब बायोमास के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आ जाते हैं, जैसे आपके वुड चिप्स हैं, क्रॉप्स हैं जो आपका यूजफुल प्रोडक्ट निकालने के बाद बच जाता है, एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, फूड वेस्ट है जो आपका हाउस होल्ड वेस्ट होता है, वो सारे के सारे आपके बायोमास के एग्जाम्पल हैं। बायोमास को हम बायोफ्यूल्स जैसे कि एथनॉल या बायोडीजल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इनका यूज भी एज ए फ्यूल आगे किया जाता है। तो अब बात करते हैं बायोमास पावर प्लांट की। तो बायोमास पावर प्लांट एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट है जो कि ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो बायोमास है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ थर्मल या फिर केमिकल या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस से। बायोमास पावर प्लांट आपका रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट है। अब इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं समझते हैं। तो पहले तो हम फ्यूल को प्रिपेयर करेंगे, यानी कि जो बायोमास है जिसमें आपका वेस्ट मटेरियल्स वगैरह है उनको हम प्रिपेयर करेंगे। और प्रिपेयर करने के लिए हम उसमें जो भी मॉइस्चर होता है, जो नमी होता है, उसको दूर करते हैं, उसको सुखाते हैं अच्छे से और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आती है कन्वर्जन प्रोसेस, यानी जो फ्यूल है उसको हम कन्वर्ट करेंगे एज अ एनर्जी सोर्स। तो उसके लिए हम थर्मोकेमिकल प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, या फ्यूल को हम डायरेक्ट बर्न कर सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, जिससे हमें सोर्स मिलता है एनर्जी का। और उस एनर्जी सोर्स से ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब जो एनर्जी सोर्स हमें मिला उसके हेल्प से या तो हम स्टीम टरबाइन को रोटेट कराएंगे, या अगर हमें गैस के फॉर्म में मिल रहा है तो हम कंबस्टन इंजन है या गैस इंजन है उसमें उसको बर्न करेंगे और उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। तो टरबाइन या फिर कंबस्टन इंजन के यूज से हम बाद में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो ये 4 स्टेप रहते हैं, यानी सबसे पहले हमारे पास फ्यूल रहेगा, बायोमास फ्यूल, उसको फिर कन्वर्ट करेंगे और जिस तरह का बायोमास पावर प्लांट का टाइप है उसी के अकॉर्डिंग उसमें कन्वर्जन प्रोसेस रहती है। जैसे केमिकल प्रोसेस है तो उसके हिसाब से पावर प्लांट का टाइप अलग होगा, बायोलॉजिकल में हमारा अलग तरह का बायोमास पावर प्लांट यूज होता है, थर्मल में हमारा अलग तरह का पावर प्लांट यूज होता है। तो कन्वर्जन प्रोसेस के बाद हमें एनर्जी सोर्स मिलता है, उससे हम टरबाइन या फिर कंबस्शन इंजन इनको वर्क कराते हैं और लास्ट में उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। टाइप्स ऑफ बायोमास पावर प्लांट, सबसे पहले है इसमें डायरेक्ट फायर्ड बायोमास पावर प्लांट। जो डायरेक्ट फायर्ड बायोमास पावर प्लांट होता है उसमें बायोमास यानी जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसको डायरेक्टली कंबशन चैम्बर में बर्न करते हैं, जिससे आपकी बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस होती है और इस स्टीम से टरबाइन रोटेट की जाती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगला है गैसिफिकेशन बायोमास पावर प्लांट। जो गैसिफिकेशन बायोमास पावर प्लांट होता है उसमें बायोमास को हाई टेम्परेचर की हीटिंग से गैस में कन्वर्ट किया जाता है। इस गैस में बेसिकली आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर इन गैसेस को हम कंबस्शन इंजन या गैस टरबाइन में बर्न करेंगे, उसमें जलाएंगे और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है आपका इनएरोबिक डाइजेशन। इनएरोबिक डाइजेशन बायोमास पावर प्लांट में जो बायोमास होता है उसको हम एक डाइजेस्टर में इकट्ठा करते हैं और फिर डाइजेशन की प्रोसेस से उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं। फिर इस बायोगैस को हम कंबस्शन इंजन या फिर गैस टरबाइन में बर्न करेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। लास्ट है आपका पायरोलिसिस बायोमास पावर प्लांट। जो पायरोलिसिस प्रोसेस होती है वो आपकी एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा बायोमास का, इसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम गर्म करते हैं, उसको हीटिंग करते हैं, जिससे कि एक सिंथेटिक गैस प्रोड्यूस होती है। फिर इसी गैस को हम क्या करेंगे, कंबस्शन इंजन या गैस टरबाइन में बर्न करेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे।
तो इसमें अलग अलग प्रोसेस यूज हो रही है और उसी अकॉर्डिंग जो बायोमास पावर प्लांट है उसको हम अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। जैसे डायरेक्ट फायर्ड है तो इसमें हम डायरेक्ट कंबशन कर रहे हैं, गैसिफिकेशन में हमारी थर्मल प्रोसेस हो रही है, एरोबिक में आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, पायरोलिसिस में आपकी केमिकल प्रोसेस हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बायोमास पावर प्लांट का क्लासिफिकेशन होता है। तो अब डिटेल में समझते हैं डायरेक्ट फायर्ड बायोमास पावर प्लांट को। तो जैसा मैंने बताया कि डायरेक्ट फायर्ड बायोमास पावर प्लांट जो है उसमें हम बायोमास जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डायरेक्टली कंबशन चैम्बर में बर्न कर रहे हैं, जिससे कि स्टीम प्रोड्यूस होगी और इस स्टीम का यूज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होती है देखते हैं। तो पहले तो इसमें हम फ्यूल प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट कंबशन होगा कंबशन चैम्बर में, इसके बाद बॉयलर में आपकी स्टीम जनरेट होगी, फिर वो स्टीम जाएगी आपकी स्टीम टरबाइन में, स्टीम टरबाइन रोटेट होगी, उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फिर क्योंकि हमारी साइकिल हमें कंप्लीट करनी होती है, जो टरबाइन से आपकी स्टीम ठंडी हुई है उसको हम कूलिंग प्रोसेस पे ले जाएंगे ठंडा करने के लिए। लास्ट में इसमें एक फ्लू गैस जो आपके क्योंकि कंबशन हो रहा है मैटर का तो गैसेस उसमें निकलेंगी, तो फ्लू गैस का भी ट्रीटमेंट करना रहता है। तो ये कुछ स्टेप्स रहेंगे डायरेक्ट फायर बायोमास पावर प्लांट में। तो वर्किंग लेआउट ऑफ डायरेक्ट फायर्ड बायोमास पावर प्लांट, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये डायरेक्ट फायर्ड बायोमास पावर प्लांट का एक वर्किंग लेआउट है। इसमें अलग अलग स्टेप को मैं समझाऊंगा आपको। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ से आपका फ्यूल है, फिर बॉयलर है, कंबशन चैम्बर है, इकोनोमाइजर है, स्टीम, फिर आपकी स्टीम टरबाइन में जाएगी, जनरेटर है, यहाँ कंडेंसर का है और लास्ट में आपका डस्ट कलेक्टर और स्टैक का है। तो ये पूरा लेआउट है आपका डायरेक्ट फायर्ड बायोमास पावर प्लांट का। अब इसको स्टेप बाय स्टेप कौन सी प्रोसेस के स्टेप पर होती है, कहां पर क्या क्या रहेगा, उसका काम क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपका फ्यूल प्रिपेयर यानी जो आपका बायोमास है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी बेस मटेरियल है, वुड मटेरियल है, वो आएंगे, उससे हम फ्यूल प्रिपेयर करेंगे। फ्यूल प्रिपेयर करने में मैंने आपको समझाया था कि इसमें एक तो जो नमी होती है वो दूर की जाती है और उसको अच्छे से सुखाया जाता है, फिर उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। तो ये जो पूरा बायोफ्यूल है इसको हम फीडर में डालेंगे, फीडर के अंदर फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, फिर फीडर से ये आगे आपका कंबशन चैम्बर में जाता है। नेक्स्ट होता है इसमें कंबशन। कंबशन में जो बायोफ्यूल आ रहा है वो कंबशन चैम्बर में बर्न होता है और जिससे हमें हीट एनर्जी मिलती है। तो कंबशन चैम्बर वर्किंग कैसे होती है, यहाँ फीडर से आपका बायोफ्यूल आएगा और यहाँ से एक ड्राफ्ट फैन से हम एयर को डालते हैं यहाँ से, जिससे अच्छी तरह से बर्न होता है। नेक्स्ट जो यहाँ से हीट एनर्जी निकलेगी वो आपकी बॉयलर में जाती है। बॉयलर में आपकी वाटर ट्यूब्स रहती हैं, तो उन वाटर ट्यूब्स में आपका वो जो वाटर है वो आपका फ्लो करता है। तो बॉयलर की वर्किंग वैसे आप लोगों को पता ही होगी, जो हीट यहाँ से मिलती है उससे जो वाटर ट्यूब्स हैं उसमें जो वाटर है, पानी है, वो आपका स्टीम में कन्वर्ट होता है, जिसके हमारी एक हाई प्रेशर स्टीम इसमें कन्वर्ट होती है। तो बॉयलर के साथ एक इकोनोमाइजर भी लगा रहता है। इकोनोमाइजर बेसिकली एक हीट एक्सचेंज डिवाइस है। इसका काम ये रहता है कि जो वाटर इनलेट हो रहा है आपका बॉयलर में, उसको जो फ्लू गैस है, जो आपकी गर्म गैसें हैं कंबशन चैम्बर की, उनसे प्री हीट करने का काम करता है इकोनोमाइजर, जिससे कि बॉयलर में हीट एनर्जी कम यूज होती है स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो यहाँ से आपका जो कंडेंसर से होते हुए वाटर इसमें आएगा। अब यहाँ से आपकी जो फ्लू गैसेस है इकोनोमाइजर में जाएंगी और यहाँ से जाते हुए आपकी चिमनी है उसमें चले जाएंगी। तो वो जो गैसेस हैं वो इस पानी को गर्म करते हुए जाती हैं, जिससे कि जो कंडेंसर से वाटर आ रहा है वो प्री हीट हो जाता है और उसकी वजह से जो बॉयलर में हीट एनर्जी होती है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए वो कम यूज में लाई जाती है, जिससे कि ओवरऑल जो एफिशिएंसी है बॉयलर की इंक्रीज हो जाती है। अब जो हाई प्रेशर स्टीम आपकी कन्वर्ट होगी बॉयलर में, वो जाती है फिर आपकी स्टीम टरबाइन में। तो यहाँ से बॉयलर से स्टीम आपकी स्टीम टरबाइन में जाएगी, जिससे जो टरबाइन ब्लेड्स है वो रोटेट होते हैं और टरबाइन की शाफ्ट रोटेट होती है, जिससे आपका आगे जनरेटर रोटेट होता है। तो टरबाइन के रोटेट होने से जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर उसको फर्दर ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की हेल्प से आगे कंज्यूमर्स को आगे भेज दिया जाता है। नेक्स्ट जो टरबाइन से स्टीम आती है उसको स्टीम कंडेंसर में ठंडा किया जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है आपकी कूलिंग की प्रोसेस कहलाती है। जो स्टीम यहाँ पर आती है उसको ठंडा करके फिर वाटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको कंडेंसर जो टैंक है उसमें स्टोर किया जाता है। उसके बाद वो डी एरेटर में जाती है,
जो भी स्टीम के साथ एयर वगैरह आ जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है उसको यहाँ पर अलग किया जाता है। इसके बाद फिर से जो आपकी स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गई है उसको पंप की हेल्प से इकोनॉमाइजर में भेज देते हैं, जहां पर वो प्री हीट होके फिर बॉयलर में चली जाती है। और जो लास्ट पोर्शन रहता है पावर प्लांट का, उसमें हम फिर फ्लू गैसेस होती हैं, जो आपके एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, उनको ट्रीट करते हैं। एनवायरनमेंट में छोड़ने से पहले उनको ट्रीट किया जाता है ताकि जो हैजार्डस गैसें हैं, जो हानिकारक गैसें हैं, वो एनवायरनमेंट में ना जाए। तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक डस्ट कलेक्टर रहता है। जो डस्ट कलेक्टर होता है वो एग्जॉस्ट गैसेस से आपका जो मेन पॉल्यूटेंट है, जैसे कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या पर्टिकुलर जो मैटर वगैरह होते हैं उनको रिमूव करता है। तो यहाँ पर ये डस्ट कलेक्टर लगा रहता है। इसमें आपके स्क्रबर और जो कैटलिक कन्वर्टर्स होते हैं वो लगे रहते हैं, जिनसे कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। उसके बाद जो आपकी फ्लू गैसेस हैं उसको स्टैक जो कि चिमनी होती है उससे हम एनवायरनमेंट में बाहर की तरफ निकाल देते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ बायोमास पावर प्लांट। तो पहला एडवांटेज है जो बायोमास यूज होता है इस पावर प्लांट में, वो आपका एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कि टाइम के साथ फिर से रिफिल हो सकता है, फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, इसलिए एक अनुकूल ऊर्जा का स्रोत बनता है। नेक्स्ट है जो बायोमास पावर प्लांट है उनमें जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं वो बाकी जो आपके फॉसिल फ्यूल्स के पावर प्लांट है उनके कंपेयर में कम होती हैं, इसलिए ये पावर प्लांट इको फ्रेंडली होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। बायोमास पावर प्लांट से लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, इससे जॉब क्रिएट होती है, लोकल इकोनॉमिक्स में ये योगदान दे सकते हैं। जो बायोमास की सप्लाई चेन है, जो ऑर्गेनिक मैटर की सप्लाई चेन है, जैसे कि वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करना या एग्रीकल्चर वेस्ट को ले जाना, तो उस सप्लाई चेन्स में इसमें एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाई एनर्जी मिक्स। जो बायोमास पावर प्लांट है वो कंट्री के जो एनर्जी नीड्स है उसमें कुछ योगदान देते हैं, और इसकी वजह से जो डिपेंडेंस है किसी भी कंट्री की फॉसिल फ्यूल्स पर, उसमें भी कमी आती है। एंड लास्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमास के रूप में जैसे हमें पता है कि हम वेस्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं, हाउस होल्ड वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आ सकता है उसमें थोड़ा बहुत, उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो भी आ सकता है। तो जो म्यूनिसिपल या आपका फॉरेस्ट्री का वेस्ट है उसमें ये योगदान देता है, उसको कंज्यूम करने का काम करता है बायोमास पावर प्लांट, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। लास्ट में बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ बायोमास पावर प्लांट। तो सबसे पहला तो पॉइंट है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है बायोमास पावर प्लांट में वो ज्यादा होता है, इसलिए कुछ बैरियर्स इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है जो बायोमास है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो सीजनल रहता है, जैसे आपका एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह है तो फसल के अकॉर्डिंग वो सीजनल रहेगा, तो उसमें भी फ्लक्चुएशन आते हैं। नेक्स्ट लॉजिस्टिक है, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह को एक जगह से पावर प्लांट तक ले जाना है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन में भी हमें कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं। बायोमास से हमारे जैसे कुछ पॉल्यूशंस तो क्रिएट होंगे ही होंगे, जैसे आपका एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, या आपका जो लैंड यूज है उसमें भी कुछ आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट है कंपटीशन विद फूड सप्लाई। कुछ एरियाज में अगर हम बायोमास में एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह को यूज करेंगे तो हो सकता है कि जो आपके फूड सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न्स हैं वो भी आ सकते हैं। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।